सोने का मुकुट था। क्या किसका था? सोने का। एक बार क्या हुआ, बहुत अति संक्षिप्त में चल रहा हूं मैं, समय नहीं है मेरे पास में। मैंने कहा कि आप समय नहीं देती है, कल समय पे नहीं आए। हाँ, तो वो सोने का मुकुट पहन रखा है। एक बार क्या हुआ कि एक तलवार लेकर के खड़ा था। धर्म रूपी बैल के 4 पैर हैं, धर्म के 3 पैर काट दिए गए, एक पैर पर धर्म टिका हुआ है। और उसको भी काटने के लिए जो एक काला कलूटा तलवार लेके खड़ा था, परीक्षित जी दौड़े दौड़े उसके पास में पहुंचे। कौन हो तुम? उसने कहा मैं कलयुग हूं। तो तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में हिंसा करने की, मारने की, काटने की? भागो यहां से। कि महाराज कहां जाऊं? आप जगह बता दीजिए, वहां जाऊंगा। महाराज ने जगह बताई। द्योतपानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर चतुरविधः। जाओ, तुम्हारा दूत में जुआ में निवास है, जाओ तुम्हारा शराब में निवास है, जाओ तुम्हारा पर स्त्री गमन में निवास है, जाओ तुम्हारा हिंसा में निवास है। 4 जगह बताई परीक्षित ने कलयुग को। अब चारों बात परीक्षित में नहीं थी, कलयुग परीक्षित के अंदर घुसना चाहता है तो कैसे घुसे? महाराज ये जगह अच्छी नहीं है, बढ़िया सी बताओ। जाओ, तुम्हारा स्वर्ण में निवास है, सोने में निवास है। अब वो जो सोने का पहन रखा था, वो पता किसका मुकुट था? वो जरासंध का मुकुट था। पांडवों ने जरासंध को मार करके, जीत करके जब आए, जरासंध बड़ा पापाचारी, अत्याचारी, बड़ा लुटेरा, गजनबी की तरह छल कपटी था, तो परिश्रम का नहीं था। सूत जी महाराज कहते हैं परिश्रम से कमाए हुए सोने में कलयुग का वास नहीं होता है, छल कपट से कमाए हुए स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। अब सुनिए, वो मुकुट पहन रखा था, वो छल कपट का था, जरासंध का मुकुट था, गलती से पहन लिया। पहुंच गए जंगल में। जंगल में क्या देखा? माताओं प्यास लगी, भूख लगी, समिक ऋषि के आश्रम में जाकर के उनसे कहने लगे पानी पिला दे बाबा, भोजन करा दे बाबा। तो समाधि में लीन है, कहां से पानी पिलाएंगे, कहां से भोजन कराएंगे? अरे तो ढोंगी बाबा है, मरा हुआ सर्प उठाया, गले में डाला और चले गए। संगी ऋषि आए, समिक ऋषि के पुत्र, उन्होंने देखा, तुरंत श्राप दे दिया। 7वें दिन ये तक्षक नामक सर्प बन के डसने का काल मृत्यु हो जाएगी। राजर्षि परीक्षित ने मुकुट उतार के जैसे ही रखा, कलयुग बाहर आ गया। बाहर आ गया तो सारा विषय याद आ गया। ये तो मैंने बड़ा पाप किया, मैं तो महर्षि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मुझे तो पश्चाताप करने के लिए उनके पास चलना चाहिए। जब समाधि से बाहर समिक ऋषि निकले, समिक ऋषि ने तुरंत ये वृत्तांत, क्योंकि ऋषि है वो तो सब जान जाते हैं। इतने में संगी ऋषि ने कहा पिताजी, आपके गले में जो मरा सर्प पड़ा है ना, मैंने श्राप दे दिया, वो तक्षक नामक सर्प बन के डस लेगा, उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। बेटा तूने बड़ा बुरा किया। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा संदेश लेकर के कि तुरंत वो अपना उपाय कर ले मृत्यु को टालने का। जैसे गौरमुख नाम के शिष्य पहुंचे राजर्षि परीक्षित के दरबार में, तो परीक्षित ने कहा इस शरीर को 7 दिन तो क्या 7 सेकंड भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं, इसने पाप किए। माताओं अपनी पत्नी इरावती को कहते हैं इस नगरी को दुल्हन की तरह सजाओ, क्योंकि मुझे कोई 7 दिन से पहले नहीं मार सकता। ऐसा मुझे अब साप नहीं, श्राप नहीं, ऐसा मुझे आशीर्वाद ऋषि का मिला है। जनमेजय को राजगद्दी सौंप दी, अपना महल छोड़ दिया। सब माताओं, परीक्षित जी महल छोड़ के सोना चांदी सब कुछ, कानों में कुंडल वगैरह उतार के वहां से चले गए। 25,000 ऋषि मुनियों को जब पता लगा कि श्राप लगा है, समिक राजर्षि परीक्षित को 7वें दिन हमारे बीच में नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, तो उन्होंने उपाय किया। 25,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, सब फेल हो गए, कोई उपाय नहीं कर पाया। समाधि में लीन सुखदेव जी महाराज को जब इसका पता लगा, सुखदेव जी महाराज को जैसे ही पता लगा वो दौड़े दौड़े आए। सुखदेव जी महाराज को आते हुए देख करके अति संक्षिप्त प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य ही यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। जो पुरुष जल्दी से मरने वाला है, उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए क्या उपाय महाराज बताइए? ये प्रश्न किया। माताओं
चाहते तो सुखदेव जी महाराज उनको मुक्त कर सकते थे मृत्यु से, पर फिर मृत्यु आएगी, फिर कौन मुक्त करेगा? जिसने जन्म लिया उसको एक बार मरना तो है। तो माताओं, व्यक्ति की उम्र इस बात को यहीं से खुशी मनाते हुए आचार्य सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष थी। त्रेता युग में मनुष्य की आयु एक जीरो हटा दो, घटते घटते 10,000 वर्ष हो गए, उसके आगे से भी एक जीरो हटा दो, त्रेता द्वापर में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष हो गई, और उसके आगे से भी एक जीरो हटा दो, कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष रह गई। और अब क्या जीरो हटवाओगे? जीरो तो हट जाएगी, और 2-4 लाख साल जी लो, 4,32,000 वर्ष में कलयुग है, जीरो तो यहां से भी हट जाएगी। लेकिन बहुत कुछ अंकों में परिवर्तन हो गया है, 100 के 90 और 90 के 80 और 80 के 70 पे जाने लग गए। माताओं, आपको कहना चाहता हूं, 60-65 साल का व्यक्ति जाता है तो लोग कहते हैं जवान मरा है। जवान का मरा है? उम्र ही इतनी रह गई हम लोगों की, कहीं का 60-65 साल का व्यक्ति मरता है तो कोई जवान नहीं मरा। जवान कहते हैं 40, 45, 50 साल तक तो फिर भी कह सकते हैं। 60 साल का जवान होता है क्या? 60 साल का जवान होता है क्या? कोई 60-65 साल का जवान नहीं होता। और जिसकी आयु 100 साल है, आज कौन 100 साल है? आज समाज का 100 साल देखिए, नहीं है 100 साल होगा। अरे 100 साल भी व्यक्ति जिए, 50 साल सोने में, 25 साल खेलने कूदने में, 25 साल गृहस्थी बनने में, और उसको भजन करने का तो फुर्सत ही नहीं मिला। माताओं, कहां से भजन करेगा भगवान का? ऐसे ही संसार सागर में निकाल दिए उसने सारे के सारे 100 साल। तो हरे श्वास में हो सुमिरन तेरा, खड़ी हो जाओ, यो बीत जाए जीवन में, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीता जाए जीवन में, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन, तेरी पूजा करते बीते साथ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। मन में बसा कर तेरी आरती उतार, काले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन में, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बिहारी लाल की